नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि हर देश में बलात्कार को लेकर के कोई ना कोई सजा जो है वो निर्धारित करी गई है। किसी देश में बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पर सजाएं दी जाती हैं। भारत की यदि बात की जाए तो यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में एक कानून पास किया गया है, एंटी रेप बिल, जिसमें बात कही गई है कि मृत्यु दंड दिया जाएगा। जो भी मतलब बलात्कार का बहुत हीनियस क्राइम करेगा तो उसको यहाँ पर मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया गया है वेस्ट बंगाल में। भारत में भी अलग अलग तरीके के अपने कानून हैं, हम सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इटली ने एक बहुत ही अच्छा जो है वो बिल प्रपोज किया है। और इस बिल में उन्होंने लिखा है कि जो भी इटली में रेप करेगा उसको नपुंसक बना दिया जाएगा। और नपुंसक कैसे बनाया जाएगा? केमिकल तरीके से दवाओं को दे करके, और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी, उसको ना फांसी होगी, ना ही उसको जेल दी जाएगी, ना ही उसके ऊपर कोड़े चलाए जाएंगे। जैसे आप देखते हो कि सऊदी अरब और मुस्लिम जो कंट्रीज है वहां पर प्रावधान है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोड़े ओड़े का भी प्रावधान नहीं है। सीधे सीधे उनको क्या कर दिया जाएगा? नपुंसक बना दिया जाएगा। और ये सारा प्रोसेस एक मेडिकल के थ्रू होगा। तो ऐसा इन्होंने बिल प्रपोज कर दिया है इटली में। अब इस बिल का बहुत ज्यादा लोग विरोध भी कर रहे हैं। क्या होता है, कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कि ये जो नपुंसक बनाने वाली चीज है, क्या ये इंडिया को अपनानी चाहिए? क्योंकि इंडिया में ना हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई भी कानून ला करके हम इन चीजों में कमी नहीं ला पा रहे हैं। तो अगर ऐसा डर बैठ जाएगा किसी इंसान के अंदर कि यदि वो रेप करेगा और वो पकड़ा गया तो उसको नपुंसक बना दिया जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर फिर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा ही कुछ हमें करना चाहिए। तो अब देखते हैं भाई कि इंडिया में क्या इसको लेकर के कोई समर्थन करता है, या फिर आप लोग चाहते हो कि इंडिया में भी ऐसा कोई बिल लेकर के आए। तो मुझे अवश्य कमेंट में बताएं और आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताएं। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के साथ। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आ जाते हैं अपनी न्यूज पर और देखते हैं कि न्यूज क्या है। न्यूज है इटली बलात्कारियों और बाल यौन शोषण दोनों ही है। बच्चों के लिए भी, जो बच्चों का शोषण कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो बलात्कारी हैं, इनके लिए रासायनिक बधियाकरण को वैध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसको ये क्या कर देगा? पूरी तरीके से लीगल कर देगा, वैध कर देगा कि हम आप लोगों को क्या कर देंगे? नपुंसक बना देंगे यदि आप इस तरीके का कुछ भी हीनियस क्राइम करते हैं तो ऐसा बिल प्रपोज किया गया। मेलोनी जब से यहाँ पर आई है तब से आपने देखा होगा कि बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की इन्होंने कोशिश करी है, और कंटिन्यू ये लॉ और सजाओं में परिवर्तन करती आ रही हैं। और ये इनका मेन इस टाइम का इटली का यदि देखा जाए तो एक मेन ये बिल होने वाला है। मेन ये आपका संसद में पास हुआ बिल है, क्योंकि जब से आई थी ये, इन्होंने बोला था कि मैं महिलाओं के सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के लिए भरपूर कार्य करूंगी, जो कि इन्होंने करके भी दिखाया है। आगे आ जाते हैं। तो इटली ने बलात्कार के आरोपियों का रासायनिक बधियाकरण, और ये जो टर्म है ना रासायनिक बधियाकरण, हम ये भी समझेंगे कि आखिर ये क्या होता है और कैसे होता है, इसके नुकसान क्या है और कैसे किसी बॉडी पर ये वर्क करेगा यदि इसको केमिकल दिया जाता है। तो संसद ने एक समिति को ये गठन की मंजूरी दे दी है कि आप इसका पूरा समिति गठित करिए इसको लेकर के, और कौन सी हम मेडिकल दवाओं का में यूज करने वाले हैं, इन दवाओं को भी इसमें मेंशन करिए आप। जो हिंसक यौन अपराधों के उपचार के लिए एंड्रोजन अवरोधक दवाओं से कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। और ये जो आपकी एंड्रोजन अवरोधक दवाएं हैं, ये क्या कर देती हैं? आपकी बॉडी में जो भी इस तरीके की इच्छाएं आती हैं उनको पूरी तरीके से खत्म कर देती हैं। रोम में संसद के निचले सदन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि उपचार सहमति से होना चाहिए और प्रतिवर्ती होना चाहिए, और इसका उद्देश्य दोबारा अपराध करने के जोखिम को कम करना होना चाहिए। तो ये जो हम बिल बना रहे हैं, इस बिल में 3 चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहले सहमति। सहमति यहाँ पर उसकी सहमति नहीं ली जाएगी जिसने रेप किया, उसे थोड़ा ना कहा जाएगा कि बताओ मैं तुम्हारे साथ ये कर दूं, वो तो मना ही करेगा। सहमति यहाँ पे ये है कि डॉक्टर जो मेडिकल प्रोसेस है, डॉक्टर्स है, उनकी सहमति और उनकी उपस्थिति में ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो दोबारा ऐसा इन फ्यूचर वो दोबारा ऐसा अपराध ना कर पाए तो इसके जोखिम को हमें कम करना है। इसने सरकार को संबंधित समिति की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध भी कर दिया है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। जब से यहाँ पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनी है, और ये और भी ज्यादा चर्चा में रहती है प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के, हमेशा से ही बहुत अच्छी मित्र कही जाती है ये उनकी। ठीक है, तो इन्होंने दक्षिणपंथी प्रशासन कानून और व्यवस्था के मामले में सख्त दिखाने की कोशिश करी है। 2022 में ये सत्ता में आई थी। इसके बाद से उनकी सरकार ने दर्जनों नए कानून और सख्त नियम लागू करे हैं।
ये कानून मेलोनी के शासकीय गठबंधन का हिस्सा है और दक्षिणपंथी जो लीग है इसके द्वारा बाल यौन शोषण करने वालों और बलात्कारियों के लिए रासायनिक बधियाकरण कानून बनाने का जो अपना मंच है, ये अहम हिस्सा इन्होंने पेश किया है। लीग के प्रस्तावों के तहत बोला गया है कि जो भी दोषी होगा यहाँ पे बलात्कार का, उसको हम निलंबित कर देंगे यदि वो अपना ये हार्मोन अवरोधक उपचार करवा लेगा, नहीं तो फिर आगे जो प्रोसेस होगा देखा जाएगा। मानवता और न्याय का उल्लंघन, जैसे ही उन्होंने ये कानून बनाया तो वहां पर जो भी आप देखोगे सोशल वर्कर्स थे, उनका कहना है कि आप ये जो लॉ लेकर के आ रहे हो ये पूरी तरीके से चरमपंथी और मानवता और न्याय का उल्लंघन है। आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी इंसान के जीवन को आप लॉन्ग टर्म में खत्म नहीं कर सकते हो। अगर किसी ने आरोप किया तो आप उसको सजा सुनाइए, आप उसको जेल में डालिए, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप उसको फिजिकली डिसेबल कर दो किसी चीज में। दिस इज नॉट द लॉ और ये मानवता का उल्लंघन है। एज अ पर्सन, एज अ मनुष्य हमें ये सारे काम नहीं करने चाहिए, ऐसा कहना है सोशल वर्कर का। लेकिन आपका इसमें क्या माना है कि यदि कोई ऐसा काम कर रहा है, किसी ने किसी लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि ये सिर्फ महिला के लिए है या पुरुष के लिए, कई बार महिलाएं भी यहाँ पर आपके गलत रेप केसेस लगाती हैं, जिनकी वजह से आप देखोगे कि वो जो लड़का है वो अपने जीवन के 10 साल 14 साल जेल में काट करके आता है। तो उसके लिए भी सख्त लॉ बनने चाहिए, इंडिया में भी बनने चाहिए और इंडिया के बाहर भी बनने चाहिए। तो उनके लिए भी यहाँ पर बाउंडेशन होनी चाहिए। और यदि कोई लड़का इस तरीके से किसी महिला के साथ करा है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिसको लोग आज के बाद अच्छी नजरों से नहीं देखेंगे, समाज में सिर्फ उसे एक नजर से देखा जाएगा, दैट इज रेपिस्ट। और ये समाज की कड़वी सच्चाई। आप चाहे जितने भी ओपन माइंडेड हो जाइए, आप जितने भी चाहे पढ़े लिख जाइए, लेकिन आपके एक पिछले दिमाग में ये रहेगा कि इसके साथ रेप हुआ था। हम बहुत चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, शायद उसे कोई अपना भी लेगा, शादी भी कर लेगा, लेकिन वो जो उसका पास्ट है ना, उसको हमेशा परेशान करता रहेगा। जब उसके घर में लड़ाइयां होंगी, जब उसके हस्बैंड के साथ लड़ाई होगी, तो इन सारी चीजों में उसको बार बार ये बताया जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था क्योंकि तुम ऐसी थी। तो ये वाली जो लाइन है और ये जो मेंटल टॉर्चर है, जो ट्रॉमा है, उससे इंसान कभी बाहर नहीं निकल पाता है और दैट इज डैम ट्रू। ठीक है, आगे आ जाते हैं। विपक्षी वामपंथी डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसने बोला कि संसद, सिमोना बोनाफे नाम है इनका कहना है कि लीग का प्रस्ताव असंवैधानिक है पूरी तरीके से, हमारी कानूनी प्रणाली की नींव को कमजोर करता है ये, जिसने सदियों से शारीरिक दंड के उपयोग पर काबू पा लिया। यदि आपको पता हो तो पहले क्या है, शारीरिक दंड ही दिया जाता था। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि उसको जेल में डाल दो जाकर के, ऐसा कुछ नहीं था। उसको कई बार आपने देखा होगा कि लोहे के बड़े बड़े से ऐसे गाय जैसे शेल होते थे, उनमें आग में उनको घुमाया जाता था, पूरा रोस्ट कर दिया जाता था इंसान को। पत्थर मारे जाते थे, कोड़े मारे जाते थे, जलती आग पे चलाया जाता था, कांच पे चलाया जाता था, कुएं में डाल दिया जाता था, हाथियों से मरवाया जाता था। तो शारीरिक दंड ही पहले दिया जाता था, लेकिन बाद में धीरे 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 क्योंकि बोला गया कि ये पूरी तरीके से अमानवीय है, किसी को जिंदा रोस्ट कर देना इज अमानवीय कृत्य। ठीक है, तो बोला गया ये अमानवीय है, इस तरीके की सजाएं नहीं देनी चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि अब वापस हम उसी दौर में जा रहे हैं जहां पर हम किसी इंसान को क्या कर रहे हैं, फिजिकली डिसेबल कर दे रहे हैं। ग्रीन और लेफ्ट अलायंस की लीग में दमन के अंतहीन आह्वान की आलोचना करी है उन्होंने। अब रासायनिक बधियाकरण को समझ लेते हैं, आखिर ये होता क्या है, एंड दिस इज द मेन पॉइंट। देखिए, रासायनिक बधियाकरण ऐसी दवाओं का प्रयोग किया जाता है जो कि टेस्टोस्टेरोन के जो उत्पादन है इसके लिए अंडकोश को उत्तेजित करने वाले हार्मोन के स्राव को क्या कर देती हैं, रोक देती हैं। जब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का स्राव ही नहीं होगा तो आपको किसी भी तरीके से सेक्सुअली फील नहीं होगा, जिससे आपकी कामेक्षा जो है वो पूरी तरीके से समाप्त या फिर कम हो जाती है। दोनों ही संभावनाएं यहाँ पर बनी रहती है, या तो बहुत कम हो जाएगी या फिर अगर इन दवाओं का इस्तेमाल कंटिन्यू आपके ऊपर किया जा रहा है तो पूरी तरीके से आप एक तरीके से इच्छा आपको कभी भी नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। रासायनिक बधियाकरण अंगों को नहीं हटाया जाता, यहाँ पे कोई आपका पार्ट नहीं काटा जाएगा, ये नसबंदी का एक रूप है। ठीक है, जब इलाज बंद कर दिया जाता है तो रासायनिक बधियाकरण आमतौर पर प्रतिवर्ती हो जाता है कि अगर आपने इस प्रोसेस को बंद कर दिया है तो दोबारा से आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्राव करने लगेंगे, आपको दोबारा से जो कामक्षा है वो आने लगेगी। लेकिन यहाँ पर इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं किसी के भी शरीर पर। अब वो क्या है, देखिए, हालांकि शरीर के रासायनिक विज्ञान में स्थायी प्रभाव कभी कभी देखे जा सकते हैं कि आपको ये परमानेंट ऐसा हो जाएगा, इसलिए बोला गया कि कभी कभी स्थायी प्रभाव हो जाते हैं, जैसे कि डिपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट के उपयोग की लंबाई के साथ हड्डियों के घनत्व में कमी के मामले यहाँ पर देखने पड़ते हैं कि यदि आप इसको लंबे समय तक यूज कर रहे हो तो आपकी जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे गलने लगेंगी। साथ ही साथ पुरुषों में रासायनिक बधियाकरण सेक्स ड्राइव और यौन उत्तेजना की क्षमता को क्या कर देता है, पूरी तरीके से कम कर देता है। कुछ दवाओं के दुष्प्रभावों में आप देखोगे कि किसी किसी को अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है, एक
जो उनकी पर्सनल लाइफ होती है वो पूरी तरीके से खत्म होने लगती है। विचार, गर्म चमक, एनीमिया, बांझपन, शरीर में वसा में वृद्धि, हृदय रोग और ऑस्टियोपोरोसिस में उच्च जोखिम उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर महिलाओं में रासायनिक बधियाकरण उनकी सेक्स ड्राइव को कम करने के लिए टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करने का कार्य करता है। दुष्प्रभावों में स्तन ग्रंथियों में सिकुड़न हो जाएगी। यहाँ पे ये बताया गया यदि ये किसी महिला को दिया जा रहा है तो क्या होगा, पुरुष को दिया जाता है तो ये सारी देखने को मिलती हैं चीजें। यदि किसी महिला को दिया जा रहा है तो क्या होगा कि उसकी जो स्तन ग्रंथियां हैं वो सिकुड़ने लगेंगी, निपल के आकार का विस्तार ज्यादा होने लगेगा, हड्डियों के द्रव्यमान में सिकुड़न होना शामिल है। तो ये सारी चीजें महिलाओं के साथ हो सकती हैं। आगे देखते हैं कि ये वाली जो चीज है, बधियाकरण वाली जो चीजें हैं, पूरी तरीके से नपुंसक बनाने वाली जो चीजें हैं, ये किन किन देशों में पहले से ये कानून है। देखिए, रूस, पोलैंड तथा कुछ अमेरिकी राज्य हैं जहां पर कुछ अपराधों के लिए आपका अनिवार्यता रासायनिक बधियाकरण की अनुमति देता है कि आप ऐसा कर सकते हो यदि किसी ने उस कैटेगरी में क्राइम किया है तो, जो वहां पर निर्धारित की गई है। कौन कौन से हैं? रूस, पोलैंड एंड अमेरिका। लेकिन दोबारा अपराध से रोकने के लिए इसकी प्रभावशीलता पर भी संदेह है। विशेषज्ञों को कहना है कि इससे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक कहते हैं वो कहते हैं कि ये इस तरीके की जो आप दवाइयां देते हो, लाइक किसी के अंदर अगर आप इस इच्छा को खत्म करना चाह रहे हो और ये दवाइयां देते हो तो वो तो इच्छा खत्म हो जाएगी, लेकिन जो पर्सन है वो मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कई बार वो सुसाइड तक कर लेता है। नारीवादी समूहों ने चेतावनी दी है कि बलात्कार जैसे हिंसक यौन अपराधों के पीछे कारण अनियंत्रित यौन इच्छाएं नहीं है बल्कि सांस्कृतिक कारण है, और सांस्कृतिक कारण बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पर परवरिश की भी बात की जा रही है, उस परिवेश की भी बात की जा रही है जहाँ पर वो रहते हैं, साथ ही साथ वो जो जिस एक कहते हैं ना कि हम इस परिवेश से आ रहे हैं, तो आप जिस परिवेश से आते हो उस परिवेश का आप अपने बोल चाल में, अपने हाव भाव में, अपने डिबेट में उसको पूरी तरीके से दर्शा देते हो। ठीक है, तो पता चल जाता है भाई कि ये इंसान ना इस रीजन से आ रहा है। तो ऐसा ही बोला गया है कि यहाँ पर काम इच्छा मेन रीजन नहीं है, मेन रीजन ये है कि वो जहाँ से आते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से आपके जो अपब्रिंगिंग हुई है, इन सारी चीज़ों पर ये बातें थोपी गई हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपकी इस पर क्या राय है मैं अवश्य जानना चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।